मध्य प्रदेश के भोपाल में 27 साल के विकास यादव और 25 साल के रमन यादव की दुनिया छोटे से कमरे तक ही सीमित है। वे बिस्तर पर लेटे रहते हैं। उनकी तकदीर में जिंदगी भर बिस्तर पर लेटे रहना ही लिखा है। दोनों भाई भोपाल के जेपी नगर कॉलोनी में रहते हैं। यहाँ का यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कीटनाशक कारखाना अब खंडहर बन चुका है। दोनों 2-3 दिसंबर 1984 को पैदा भी नहीं हुए थे। उसी मनहूस रात भोपाल में तबाही मचाने वाली जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। विकास और रमन के माता पिता पर जहरीली गैस का बुरा असर पड़ा। नतीजा ये निकला कि उनके बच्चे शारीरिक और दिमागी तौर पर बीमार पैदा हुए। बच्चों की मां शारदा यादव उनकी पूरी देखभाल करती हैं। उनकी जिंदगी का इकलौता मकसद बच्चों की देखभाल करना रह गया है। दिन भर ही हो जाता है। अभी खाने नहीं खिलाया, खाना माना खिलाएंगे, नहलाएंगे धुलाएंगे, सब अपन को करना पड़ती, कोई कुछ नहीं करता। ना उनके हाथ चलते ना उनके पैर चलते, देख तो रहे हो आप स्थिति। बस ये दिन भर इनमें सेवा सवा में दिन भर निकल जाता है। ना कहीं जाओ ना कुछ करो, रात भर भी सो नहीं पाते, रात भर भी लगे रहते हैं। जैसे दर्द होता है ऐसे चिल्लाते हैं, जैसे कहते हैं दवाई। बिल्कुल बोल नहीं पाते, अपन को ही समझना पड़ता, अपन को ही सुनना पड़ता, अपन को ही करना पड़ती देख के। इसीलिए हाँ, इशारों को समझने पर अपन पूछेंगे खाना खिला दें तो आप टाइम है, अपन को खाना खिलाना है तो बोल देंगे। सिर्फ ऐसी मुंडी हिलाएंगे बस, वो कुछ नहीं बोलेंगे, ना मुंह से बोलेंगे, ना हाथ चलेंगे, ना पैर, कुछ नहीं। विकास और रमन जैसे हजारों बच्चे हैं जो पीड़ितों के घर दूसरी या तीसरी पीढ़ी में पैदा हुए हैं। जहरीली गैस का खतरनाक असर उन पर भी है। यूनियन कार्बाइड के पूर्व कर्मचारी अब्दुल सईद खान हादसे के समय कारखाने में ही थे। उनके जुड़वा बच्चों अहमद और आकिब की तकदीर में भी बीमारी लिखी है। शादी के 17 साल बाद ये बच्चे हुए और बच्चे मतलब पैदाइशी मतलब मेंटली रिटार्डेड रहे। डॉक्टरों को सबको दिखाया तो उन्होंने कहा कि गैस का भी इसमें असर हो सकता है, जिसकी वजह से ये मतलब नॉर्मल नहीं। गैस त्रासदी पीड़ितों में जेपी नगर की कम्मो बी और उनके पति भी शामिल हैं। हालांकि उनके 3 बच्चों में किसी तरह की दिव्यांगता नहीं है, लेकिन दोनों अक्सर बीमार रहते हैं। उनका 11 महीने का पोता भी दिव्यांग पैदा हुआ। इनकी क्या समस्या है और इनको क्या कितने दिन के हो गए हैं? ये 11 महीने के हो गए हैं और इनको जो आग की वजह से देखो आग इनकी ऐसी हो गई, ये लड़की की आग है तेरे से देखता और जो बैठ नहीं पाता है, जो खड़ा भी नहीं हो पाता। अपन पकड़ के खड़ा करेंगे ना, खड़ा नहीं होता है। ये अपन बिठा लो उसको तो रोता है बैठने में। हाँ, पकड़ के बिठाना पड़ता है तो रोएगा कि कमर मम्मर के क्या है क्या नहीं, हड्डी है इसकी बच्चे हैगा। हाँ, और गर्दन भी इसकी टेढ़ी ऐसी सीधे नहीं कर पाएगा। डॉक्टर दवाई दे देते हैं, बस दवाई लेके आ जाओ, कैल्शियम की कमी बताइए। डॉक्टरों के मुताबिक गैस के संपर्क में आने वालों को आनुवंशिक और लंबे समय तक असर डालने वाली बीमारियां झेलनी पड़ी हैं। नहीं, क्या होता है इसको जेनेटिक म्यूटेशन बोलते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन में क्या होता है, सेल लेवल पे ये काम करता है, क्रोमोसोमल लेवल में काम करता है। तो जैसे कि मैं गैस पीड़ित हूं, आप गैस पीड़ित हैं, मेरे में 0.5% है, तुम में 0.5% है, हम दोनों की शादी हो गई तो अगला बच्चा जो पैदा होगा 1% में, फिर उससे अगला पीढ़ी में 2% में। तो ये सब चीज दिखेंगी। किसी का ब्रेन डिफेक्ट हो रहा है, किसी का हाथ पांव नहीं चल पा रहे हैं, तो तरह तरह का म्यूटेशंस रहते हैं। ये तो इसी को जेनेटिक म्यूटेशन बोलते हैं, जो टिश्यू लेवल पे काम करता है। रशीदा भी गैस त्रासदी में बचने वालों में शुमार थीं। बाद में वे गैस त्रासदी पीड़ितों की प्रमुख वकील बन गईं। साथ ही वे त्रासदी से प्रभावित बच्चों की मदद के लिए भी काम करती हैं। अब 70 बच्चों के लिए हमने शुरू किया कि इनका कैसे काम करें, क्या करें। उसके बाद एक स्कूल था उसमें लगाया, फिर हमने अपना खुद के थेरेपिस्ट लाए। भोपाल मेडिकल अपील ने हाथ बढ़ाया और उन्होंने कहा कि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। तो आज यहाँ पे 1350 बच्चे हैं जो बहुत छोटेपन से हम लेते हैं, एक दिन से
12 साल तक का बच्चा लेते हैं। अगर माँ बाप चाहें कि हम इनका स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एजुकेशन कराएंगे तो इनका रोज का 1600 रुपये रोज लगते हैं, जबकि उनके 16 रुपये की आमदनी नहीं है, तो वो 1600 रुपये कहाँ से लगाएंगे? तो वो बच्चे ऐसे करते करते मर जाते हैं। हजारों बच्चे मौत की नींद सो गए इलाज के अभाव में, क्यों इलाज ही नहीं मिल पाया उन्हें। सरकार के पास गैस त्रासदी से पीड़ित परिवारों में पैदा दिव्यांग बच्चों का कोई आंकड़ा नहीं है। फिर भी सामाजिक न्याय पेंशन योजना के तहत सभी को पेंशन दी जाती है। 2016 में सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन एनवायरमेंटल हेल्थ की वैज्ञानिक सलाहकार समिति का गठन किया था। अध्ययन के लिए गैस प्रभावित महिलाओं के 1250 बच्चे और गैर प्रभावित महिलाओं के 1250 बच्चों के नमूने लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी पीड़ितों की मदद के लिए एक निगरानी समिति बनाई थी। समिति के सदस्यों का आरोप है कि शोध के नतीजे कभी जारी नहीं किए गए। 2016 और 17 के बीच में वो एक हॉस्पिटल बेस्ड स्टडी कर रहे थे, जहां उन्होंने देखा कि जो बच्चे गैस पीड़ित माताओं पिताओं को पैदा हो रहे थे और उनकी तुलना की उन बच्चों से जिनके माता पिता को गैस नहीं लगी है, तो उन्होंने ये देखा कि गैस पीड़ितों की प्रोजिनी में 7 गुना ज्यादा बर्थ डिफेक्ट्स हैं कंपेयर टू जिनको गैस नहीं लगी है। जैसे ही ये प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स आती हैं, ये पूरा शोध दबा दिया जाता है और ये भी बोला जाता है क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसके बारे में हम कभी फ्यूचर में रिसर्च करेंगे। 2016 के बाद वो फ्यूचर आज तक नहीं आया है, वो स्टडी आज भी दबी हुई है। 1048 बच्चे इन्हें मिले थे जिनके अंदर जन्मजात विकृति थी, इन्होंने उनके साथ कुछ नहीं किया। 4 डिकेड हो रहे हैं और गैस राहत विभाग इंडिपेंडेंट फुल फ्लेज नहीं है। यहाँ पर सारे अपॉइंटमेंट जो हैं वो स्वास्थ्य विभाग से डेपुटेशन में होते हैं। उनका रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर पूरा पुराना है, पीएससी और उसके जरिए है, और दूसरा प्रमोशन के कोई एस्पेक्ट है नहीं, चांसेस कम है यहाँ पे। इसलिए वो जो भोपाल में रहना चाहता है वही रहता है, और स्पेशलिस्ट जो भी रिटायर हुआ दूसरा अपॉइंट ही नहीं करते हैं। सरकार का बहुत ही उपेक्षित रवैया है। इस बारे में जब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन एनवायरमेंटल हेल्थ के अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात दुनिया का सबसे भयानक औद्योगिक हादसा हुआ था। उस रात यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कीटनाशक कारखाने से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रिसाव से 5,479 लोगों की जान गई थी। गैस का असर 5 लाख से ज्यादा लोगों पर पड़ा था।